गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, मात्राएं व उनके प्रयोग को सीखा। आगे हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 1 और 2 प्रश्नोत्तर हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 हम यहाँ से देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों के मेल से शब्द बनाइए। यहाँ पे जो वर्ण, जो अक्षर लिखे हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, हमें उन्हें मिलाकर शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा है कै प्लस ए प्लस में प्लस ले और प्लस आ, तो यहाँ इसका पूरा हम जोड़ेंगे तो यहाँ शब्द बनेगा कमला। हम उसे यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार खे में ई ठे आ और बड़ा ई, तो मिठाई बनेगा मिठाई, हम यहाँ शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट गे पे ए ते हलन, फिर ते और आ, हमारा ये शब्द बनेगा पत्ता, यहाँ पत्ता लिखेंगे हम। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं, यहाँ पे अनुस्वार का चिन्ह लगा है एक बिंदी को, तथा चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का निशान यहाँ है, ये देखेंगे आधा चंद्र और उसमें बिंदी लगी है, लगाकर शब्द बनाइए। हमें यहाँ पर इन शब्दों पर, जहाँ पर जिस शब्द के पे चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा वहाँ चंद्रबिंदु लगाकर पुनः लिखना है, और जहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा वहाँ उसे लगाकर पुनः फिर से लिखना है। हम यहाँ पे देखेंगे सांप लिखा हुआ है, तो सांप पे चंद्रबिंदु आएगा, तो चंद्रबिंदु लगा के हम इस शब्द को पुनः यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही हम आगे देखेंगे अंधेरा, अंधेरा पे अनुस्वार आएगा, तो अनुस्वार लगाकर हम पुनः यहाँ लिखेंगे इस शब्द को। ऐसे ही यहाँ पे है ठंडा, तो ठंडा पे भी अनुस्वार लगाएंगे हम, अनुस्वार लगाकर फिर से हम यहाँ लिखेंगे इस शब्द को। ऐसे ही यहाँ लिखा है अंगूर, अंगूर पे भी हम अनुस्वार लगाएंगे और अनुस्वार लगाकर पुनः लिखेंगे। ऐसे ही आंगन, आंगन पे हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, तो चंद्रबिंदु लगाकर फिर से पुनः इस शब्द को लिखेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ लिखा है कंगन, कंगन पे अनुस्वार आता है, तो अनुस्वार लिखा के पुनः हम यहाँ पर इन शब्दों को लिखेंगे और इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5। बच्चों, रे की मात्रा कई तरह से प्रयोग में लाई जाती है, उदाहरण को देखकर आप भी 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ पे रे की मात्रा हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ धर्म, क्रम और राष्ट्र, इसको कहते हैं हम पदेन रे और रेफ रे। जो धर्म है ऊपर लिखा है धर्म, यहाँ हम जो इस पे ये मात्रा लगी है यहाँ पे धर्म में के ऊपर, इसको हम बोलते हैं रेफ रे, जो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। और क्रम, राष्ट्र, जो नीचे मात्रा लगी है हम इसे बोलते हैं पदेन रे। इस प्रकार हमें इन शब्दों से, इन मात्राओं से 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ लिखना है एक शब्द और यहाँ इसी तरह के यहाँ पे इन्हीं मात्राओं को लगाकर हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। स्टूडेंट्स इसे खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। इसमें यहाँ पे 3 आंसर दे रखे हैं, जो विकल्प हमारा सही है, जो आंसर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। इस प्रकार इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 1,
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, स्वरमाला कहते हैं, स्वर और व्यंजनमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं हम वर्णमाला। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे वर्णमाला के सामने। आगे हम देखेंगे नंबर 2, स्वर संख्या में कितने होते हैं? 13, 7 या 11। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे नंबर 3, अंग तथा अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या हलंत। तो क्या कहते हैं? अनुस्वार और यहाँ ये विसर्ग का चिन्ह होता है हमारा, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो इसके सामने हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे अंग कहलाता है अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग। तो जो हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं वह क्या कहलाता है? अनुनासिक। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। आगे हम देखेंगे नंबर 5, संयुक्त व्यंजन का समूह है। संयुक्त व्यंजन का समूह कौन सा है? यहाँ पे हम देखेंगे कै, ये रे श त्रै है, या खे श त्रै गे श्रय, या गे श श में श्रय। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। खे हम यहाँ पे देखेंगे खे श त्रै गे और श्रय। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। और आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, दिए गए शब्दों का जो वर्ण विच्छेद सही है उस पर सही लगाइए। अर्थात जो वर्णों को अलग अलग करके यहाँ लिखा गया है, वर्ण विच्छेद जो शब्द को अलग अलग करके लिखना होता है, वर्णों को अलग भागों में बांटना होता है, उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो हमें यहाँ पे वर्ण विच्छेद को, शब्दों को मिलाकर जो वर्ण विच्छेद सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। जैसे नंबर 1, चावल। चावल का सही वर्ण विच्छेद क्या है, यह हमें देखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखेंगे कै, चे, आ, वे, ए, ले। तो कचावल तो नहीं होगा हमारा, इस प्रकार यहाँ ये गलत है। आगे हम देखेंगे खे, चे प्लस आ प्लस वे प्लस ए प्लस ले प्लस ए, चावल। आगे हम देखेंगे यहाँ गे, चे, आ, वे, ए, ले, ए। तो हमारा ये तो पूरी तरह से गलत है, हमने यहाँ देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे गे, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे हलंत का प्रयोग नहीं है वह पे, तो ये भी गलत है। अब हम यहाँ देखेंगे खे को, यह वर्ण विच्छेद चावल का बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आगे हम देखेंगे नंबर 2, किताब। इसी प्रकार हम किताब को भी देखेंगे। वर्ण विच्छेद कै, ई, ते, आ और बे। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम मात्राओं का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें, चाहे जो स्वर होगा उसका मात्राओं में प्रयोग ना करके हम उसका अक्षर में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह यहाँ गलत है। ऐसे ही हम देखेंगे कै, ई, ते, आ, बे, ए। यहाँ पे भी यही गलत है। यही गलती है कि यहाँ पे भी मात्रा का प्रयोग मात्रा के रूप में दिया गया है, जबकि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो मात्रा का प्रयोग मात्रा में नहीं होगा, वो अक्षर में प्रयोग होगा। हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो यह भी हमारा गलत है। आगे हम देखेंगे यहाँ गे, कै, ई, ते, आ, बे, ए। तो इस प्रकार यह वर्ण विच्छेद बिल्कुल सही है। तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे आगे रचनात्मक गतिविधियाँ। यहाँ देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ। नंबर 1, ह्रस्व व दीर्घ स्वर अलग अलग करके लिखिए। हमने पीछे पढ़ा है कि स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं।
4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें से हमें इन्हें छाँट कर लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ह्रस्व और यहाँ दीर्घ, तो इन्हें छाँट कर हमें लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ह्रस्व स्वर, यानी कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी कि छोटे। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। तो हम यहाँ पे क्रमशः यहाँ 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 इन्हें लिखेंगे। आगे हम देखेंगे दीर्घ स्वर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इन्हें इधर लिखेंगे। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इन्हें हम यहाँ इधर लिखेंगे। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे नंबर 2। नंबर 2, ह्रस्व व दीर्घ स्वरों को सही उच्चारण का अभ्यास कीजिए। इसको स्टूडेंट्स खुद बोलकर इनका अभ्यास करेंगे। आगे नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से कंप्लीट करके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।